हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई वी गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के 11वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं उन लोग को भूगोल का मॉडल सेट पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो उनके 18 अप्रैल से होने वाले पेपर 2 के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आज मैं उन लोगों को बहुत ही वायरल MCQ क्वेश्चन प्रश्नोत्तर सहित उनको बताने वाला हूं, और मेरा टारगेट है अब की बार 90 पार। क्वेश्चन नहीं है बेकार, इसीलिए आप इस वायरल मॉडल सेट क्वेश्चन को चुपके से देखना, और हाँ, दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करना, और मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कौन सी क्वेश्चन आपके लिए आने वाली है 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए, कौन सी क्वेश्चन आपको सेट आ सकती है, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह आपको MCQ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। उनमें से आपको एक क्वेश्चन को सही करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, अर्थात कौन से ग्रह को सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अगर नहीं जानते होंगे तो चलिए इसका राइट आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुध ग्रह को सबसे सूर्य का ग्रह कहा जाता है, इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया हूँ। अगर आपको यहाँ पर बोल देगा कि कौन कौन सी ग्रह लाल रंग के बारे में बता देगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहिन चमकीला। अर्थात पृथ्वी को कौन सी ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। शनि को काला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह भोर का तारा कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह पूछेंगे। तो आंतरिक ग्रह को हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह जब सूर्य तथा क्षुद्र ग्रह के बीच वाले भाग को ही आंतरिक ग्रह कहा जाता है। उसके अंतर्गत 4 हमारे ग्रह आते हैं। तो कौन से आते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक दे दिया हूँ। आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के लिए ट्रिक हमारा है वस्पम ट्रिक हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आप इसको देखकर आप याद कर सकते हैं। बसपम में आपको यहाँ देखिए, ब से हो जाता है बुध, और स से हो जाता है शुक्र, और प से होता है पृथ्वी, और जबकि म से हो जाता है मंगल। अर्थात आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। जबकि बाह्य ग्रह को हम लोग जुपिटर ग्रह भी कहते हैं, जूनियस ग्रह भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी 4 ग्रह आते हैं। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, तो वशियन हो जाता है। इसका ट्रिक क्या बनेगा, वशियन। पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के जो क्षुद्र ग्रह के बाहर पाए जाते हैं, उसके बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो बाह्य ग्रह के अंतर्गत आपका वशियन आता है। वशियन अर्थात व से हो जाएगा बृहस्पति, स से हो जाएगा शनि, य से हो जाएगा यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण कहते हैं। जबकि न हो जाएगा नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि आंतरिक ग्रह कितने होते हैं, तो आप 4 बता सकते हैं। कौन कौन, तो आप बोल सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जबकि बाह्य ग्रह किसे कह सकते हैं, तो बाह्य ग्रह में आपका आ जाता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आ जाता है। इस तरह से आप यहाँ बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बताना होगा तो आप इसको क्रमागत भी बता सकते हैं। तो क्रम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्रम में, अगर आपको यहाँ पर बोल देगा सूर्य से दूर का ग्रह, तो सबसे पहले सूर्य से दूर का ग्रह में आ जाता है आपका सबसे फर्स्ट में आ जाएगा बुध। इसके बाद आपका
सबसे फर्स्ट में आ जाएगा बुध, इसके बाद हो जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसके बाद आपका क्षुद्र ग्रह है, जब इसके बाद हो जाता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस और अंतिम में आपका 8वां ग्रह हो जाता है नेपच्यून। इस तरह से आप बता सकते हैं सूर्य से दूरी का ग्रह के बारे में। अगर आपको आकार के दृष्टि से बोलता है तो आकार के दृष्टि से भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आकार के दृष्टि से यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे आपका पहला ग्रह हो जाएगा आपका आकार के दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह को बता सकते हैं, अर्थात या बाह्य ग्रह का भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है हिमालय के किस भाग में कोरवा भू आकृति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमाचल में, हिमालय में पाई जाती है। जबकि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवन मंडल निचय यूरेनको द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है तो किधर बहती है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैंने एक नदी का भी वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी किस नदी में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जबकि अगला क्वेश्चन है बाढ़ के आने के कारण नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक आपदा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहा जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस सागर में लवण सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। तो यहाँ देखिए सामाजिक भूगोल, जल विज्ञान भूगोल, मृदा भूगोल और भू आकृति विज्ञान। तो इसके अंतर्गत कौन सी आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी शब्द से हुई थी। जापान में सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लेटेराइट मृदा का मिट्टी का निर्माण होता है किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निक्षारण से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं तो कोयला तथा पेट्रोलियम, इसके बाद खाली स्थान है के प्रकार चट्टानों में पाई जाती है। तो कौन से प्रकार इसमें पाई जाती है तो इसके बारे में हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें इसमें पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं तो निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के द्वारा जल द्रव से गैस अवस्था में बदल जाती है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल की परत के संबंधित से परिवर्तित मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भूकंप मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है
इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सब क्या है? तो ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा बिंदु को दक्षिणतम बिंदु कहा गया है क्योंकि यह दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैदान के भौतिक लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अर्थात भावर, बांगर, तराई तथा खादर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की आँख होती है, कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत तथा मेद रहित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून प्रवेश करता है, कब भारत में मानसून प्रवेश करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा जून में। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगेन चट्टान और अवसादी चट्टान से हुई है। अगेन चट्टान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं इसके अंतर्गत? तो इसका ट्रिक है ग्रेन सा बेबी। ग्रे का अर्थ होता है ग्रेनाइट, स का अर्थ होता है साइनाइट, बे का अर्थ होता है बेसाल्ट और बी से होता है बिटुमिनस कोयला। यह अगेन चट्टान के अंतर्गत पाए जाते हैं। जबकि अवसादी चट्टान के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? तो इसका ट्रिक है सबसे चूना ली। तो यहाँ पर देखिए, स से हो जाएगा सरफिंड, ब से हो जाएगा बालू पत्थर, जबकि से हो जाएगा सेल, और चूना से हो जाएगा चूना पत्थर, जबकि ली से हो जाएगा लिग्नेनाइट कोयला। यह इसके अंतर्गत अवसादी चट्टाने के अंतर्गत पाई जाती है। जबकि कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत भी बहुत से पदार्थ आते हैं। इसके अंतर्गत के लिए मैंने एक ट्रिक दिया हूँ, ए शशि नीला संग गरेप। ट्रिक है ए शशि नीला संग गरेप। ए का अर्थ होता है एक एथरासाइड कोयला, जबकि स से होता है सरपेंटाइन। इसके बाद सी से होता है सिपट, जबकि नी से होता है निस, और सा से अर्थ होता है साइनाइट, जबकि संग से अर्थ होता है संगमरमर, और गरेप से होता है ग्रेफाइट। इस तरह से कायांतरित चट्टानें होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, इनमें से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितना है कि न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभू कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चट्टानों में पाई जानी लौह अंश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से राज्य गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजाति जो स्थानीय निवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश प्रजाति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैविक अपक्षय में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात जीव जंतु, वनस्पति, कृषि। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिलीज है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रमुख प्लेट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफीरफन कन प्लेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लटकती घाटी निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमांचित क्षेत्र। इसके बाद आपको यहाँ पर मानचित्र या दिया हुआ रहेगा, मानचित्र को देखकर आपको इसमें आपको टिक लगाना होगा, अर्थात देखना होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इसको बताना होगा। तो देख रहे हैं यहाँ देखिए कह रहा है, दिए गए मानचित्र में कौन सी झील दिखाया गया है? तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपका कौन सा उड़ीसा नज़र आ रहा है। तो उड़ीसा में कौन सी झील पाई जाती है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, उड़ीसा में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर कह रहा है, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाती है? अगर आप नदी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और कौन कौन नदी कौन सी राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ जब देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी नदी होगी? यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यह तमिलनाडु के एरिया के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तमिलनाडु में कौन से नदी पाई जाती है? तो इसका कावेरी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, का छायांकित भाग नज़र आ रहा है। इसमें कह रहा है, छायांकित भाग द्वारा किस मृदा प्रकार को दर्शाता है? अर्थात यहाँ मृदा को बारे में बता रहा है, अर्थात कहाँ पर यह मृदा पाई जाती है। तो यहाँ जो देख रहे हैं महाराष्ट्र नज़र आ रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।